अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खैर मकदम है आपका दोबारा मेरी क्लास में। आप जानते हैं कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था हेल्थ के बारे में, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ के बारे में। तो आज हम इसी कम्युनिटी हेल्थ को आगे बढ़ाते हुए, अब हेल्थ सर्विस को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज की कम्युनिटी हेल्थ सर्विस को हम कैसे फैसिलिटेट करते हैं एट द ग्राउंड लेवल, ठीक है, या जीरो लेवल, जिसकी शुरुआत हमारे गांव से होके, फिर हमारे ब्लॉक से होके, फिर हमारे टाउन से होके, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट से होके, फिर हमारे स्टेट तक पहुंच जाती है। तो मुद्दा मकसद क्या है इस चीज को समझने का? सबसे चीज पहली जो हम बात करेंगे, हमने परसों बात की थी, सॉरी कल बात की थी कि हम जानते हैं कि डिजीज क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, ब्लड बैंक क्या है, मोबाइल वैन क्या है, ठीक है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ सर्विस की, कि एक कम्युनिटी किससे कहते हैं हम सब जानते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, एक सोसाइटी में रहते हैं, एक सोसाइटी बन के रहते हैं, तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, इस कम्युनिटी को बीमारियों से, कम्युनिटी को इन सब चीज़ों से कैसे बचाया जा सकता है, उनकी हेल्थ केयर कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम उनको वो फैसिलिटीज दे सकते हैं कि वो अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचा के रख सकें। और कम्युनिटी की शुरुआत हम जानते हैं कि कम्युनिटी वो नहीं है जहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें कि बस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्युनिटी है, ये विलेज लेवल पे भी होती है, जहाँ पे एक छोटा सा मोहल्ला होता है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो अपनी कम्युनिटी वहाँ पे बनाते हैं। तो इन सब को हम किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं हेल्थ के सर्विसेज से, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ सर्विस है क्या। इस सर्विस विच प्रोवाइड पेशेंट क्लाइंट जो पेशेंट होता है, कोई भी बीमार जो होता है, जो कम्युनिटी से होता है, केयर इन ए कम्युनिटी इंक्लूड्स प्रोविजन of medical, dental, nursing, allied health professional care to patient client in need। कोई भी बीमार जो कम्युनिटी से हो, जो डॉक्टर के पास चला जाए किसी एलिमेंट के लिए या किसी भी बीमारी के लिए, जिसको वहाँ पे वो सारी सहूलियात मिल जाए, दस्तयाब हो, उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिले थ्रू डॉक्टर्स, उसकी टेस्टिंग हो, बाकी सारी चीजें हो, हर चीज उसको मिले, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ सर्विस। कम्युनिटी हेल्थ सर्विस जो है, इनको हिस्सों में तकसीम किया गया है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि इसको हमें ग्राउंड लेवल से शुरू करना है कि भाई अगर विलेज है तो विलेज में हम किस तरह से हम फैसिलिटेट करेंगे हेल्थ सर्विस को, ठीक है। उसके आगे ब्लॉक है, उसको कैसे फैसिलिटेट करेंगे, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसको कैसे फैसिलिटेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गांवों की, जो गांव अक्सर बेशतर फार फ्लंग एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है, या जो हिली एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे कि हम हैं, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि सबसे जो लोअर हॉस्पिटल कहलाता है, मेडिकल हॉस्पिटल फैसिलिटी का जो सबसे छोटा वाला ब्रांच होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर सबसे लीस्ट वाला ब्रांच जो हेल्थ सर्विस का है, जो ऐसे गांव में पाया जाता है जहां की पॉपुलेशन अगर मेन की बात की जाए तो 5,000 तक होती है। और अगर हम हिली एरियाज की बात करें जहां पे प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर पाए जाते हैं, तो वहां पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3,000 तक होती है। इन जैसी जगहों पे हम प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर्स लोकेट करते हैं। और इन सब सेंटर्स पे कौन होते हैं हमारे यहाँ पे हमारे एक हेल्थ वर्कर होते हैं, ठीक है। इस हेल्थ वर्कर में एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, ठीक है। और इन सब का काम क्या है, ये सब हमें फर्स्ट एड की तरह मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं कि एक गांव वाला ज्यादा से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, वो बस इस सब सेंटर तक चला जा सकता है जहां पे उसको फर्स्ट एड किया जाए, जहां पे बच्चों को इम्यूनाइज किया जाए, जहां पे बच्चों को टीके लगाए जाते हैं ताकि इनको दूर जगहों तक नहीं जाना पड़े, और जहां पे हेल्थ एजुकेशन के बारे में भी गांव वालों को इंफॉर्मेशन दी जाती है बाय मींस ऑफ द हेल्थ वर्कर, दैट मे बी मेल और फीमेल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर की। जो इस प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर की ऊपर जो यूनिट काम करता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, ये ऑलमोस्ट 5 से 6 प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर को लीड करता है, जिसके ऊपर ये अपना सुपरविजन रखता है कि
भाई इनकी हालात कैसी है, वहाँ पे काम अच्छे से हो रहा है, वहाँ पे फैसिलिटीज मिल रही हैं लोगों को। इस पे कौन काम करता है? इस पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाले इस पे लीड करते हैं। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो है वहाँ पे हेल्थ वर्कर के बावजूद वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होता है, वहाँ पे नर्स अवेलेबल होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या टेस्टिंग अवेलेबल होती है। टेस्टिंग मतलब एक लेबोरेटरी सी होती है वहाँ पे, जहाँ पे टेस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर उस जगह पे होते हैं जहाँ की प्लेन पॉपुलेशन नॉर्मली 30,000 तक होती है। और अगर हम हिली एरियाज की बात करें जहाँ पे ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर पाए जाते हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्मली 20,000 तक पाई जाती है। सो इसके बरअक्स यहाँ पे भी यही काम होते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, इम्यूनाइज करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, फर्स्ट एडिंग होती है, ठीक है। ये सारी चीजें फैसिलिटीज प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमें मिलती है। तो इसको सुपरविजन करने वाला एक और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अपनी जुबान में हम बात करें, ये गो लोकट हस्पताल, ये गो अमखोद बोड़ हस्पताल, ये गो अमखोद बोड़ हस्पताल। युस ये बोड़ हस्पताल छे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर छे, इसकी पॉपुलेशन बरक्स प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर या हेल्थ सेंटर के बरक्स ज्यादा होती है। इसकी पॉपुलेशन की बात अगर हम करें तो प्लेन में ऑलमोस्ट 1,20,000 तक पॉपुलेशन हो सकती है। और अगर हम हिल की बात करें तो हमारी यहाँ हिल की बात करें तो 80,000 तक इसकी पॉपुलेशन हो सकती है। ये जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है यहाँ पे ऑलमोस्ट एक सर्जन होता है। सर्जन मतलब जो किसी भी इंसान के हिस्से का ऑपरेशन कर सकता है, थोरेसिक सर्जन से हम कहते हैं। तो पीडियाट्रिशियन एक होता है, बच्चों का एक डॉक्टर होता है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है बच्चों के लिए, जो बच्चों को ट्रीट करता है। जिनको यहाँ प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर में ट्रीटमेंट ना मिले, यहाँ पे ट्रीटमेंट ना मिले, तो उसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बच्चों के डॉक्टर को दिखाया जाता है। यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट होता है जो लेडीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो सिर्फ खवातीन की बीमारियों का इलाज करते हैं। और एक फिजिशियन होता है जो जनरल बीमारियों को देखते हैं, उनको ट्रीट करते हो और मेडिकेशन के तौर पे इन लोगों को दवाइयाँ दस्तयाब करवाते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है ये ऑलमोस्ट 5 सब सेंटर्स को लीड करता है। और ऑलमोस्ट इसकी लीडिंग इन प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर्स पे भी होती है। तो हमने क्या जाना, यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते, यहाँ पे एक डॉक्टर होता है, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, यहाँ पे लैब नहीं होती, यहाँ लैब होती है। और यहाँ पे भी लैब के साथ साथ एक्सरे वगैरह की मशीन्स भी पाई जाती है। और यहाँ पे क्या है, अलग अलग किस्म के डॉक्टर भी अवेलेबल रहते हैं। और तो आगे बढ़ेंगे, इसके आगे अगर हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के आगे, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। हाँ, सब हॉस्पिटल हो डिस्ट्रिक्ट का या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तहसील हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे अलग अलग वार्ड्स होते हैं। यहाँ पे इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी मीन्स जहाँ पे खुदा ना खास्ता एक ऐसे बीमार को लाया जाता है जो सीरियस हो, जो एक्सीडेंटल केस हो, ठीक है। यहाँ पे ब्लड बैंक होता है, जहाँ पे ब्लड अवेलेबल रहता है, जो हमने ब्लड की बात की थी, किसी को जरूरत के काम आ जाए तो यहाँ से ब्लड हासिल किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे लेबोरेटरीज होती हैं, लेबोरेटरी जहाँ पे टेस्ट्स होते हैं ब्लड के, यूरिन के, बाकी सारे, ठीक है। यहाँ पे एक्सरे मशीन होती हैं, ठीक है। यहाँ पे यूएसजी मशीन्स होती हैं। यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी होता है। और इन सब जगहों पे जो फैसिलिटीज नहीं मिलती एक इंसान को, वो जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हासिल करता है कि यहाँ पे इसको ऑपरेशन तक की फैसिलिटी मिल जाती है, यहाँ पे इसको टेस्टिंग फैसिलिटी मिल जाती है, यहाँ पे इसको ब्लड बैंक मिलता है, यहाँ पे इसको हर चीज की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। यहाँ तक कि रात भर की फैसिलिटीज 24/7 की फैसिलिटी इसको इस हॉस्पिटल में दस्तयाब रहती है।
तो इन सब चीज़ों को कम्युनिटी की बेसिस पे डिवाइड किया गया है। इसके आगे हम बात करेंगे तो हमारे स्टेट लेवल का हॉस्पिटल होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन बीमारियों का इलाज किया जाता है। जब यहाँ पे ये ठीक नहीं होते तो स्टेट लेवल के हॉस्पिटल पे इसको रेफर किया जाता है, जैसे हमारा स्किम्स है, SMHS है, GMC है, ठीक है। इन सब जगहों पे बाकी जहाँ पे डॉक्टर्स की प्रैक्टिसिंग होती है, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, उनके काम चलते रहते हैं। तो हम अवेयरनेस की बात अगर हम करें कि हम अवेयरनेस किस तरह से पहुंचाते हैं लोगों तक कि वो बीमारियों से कैसे बचें, वो कैसे इन सब चीज़ों से टैकल करें, तो हम देखते हैं ऐसे भी एरियाज है जो हिली एरियाज है जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर भी नहीं है, जहाँ पे अक्सर बेशतर मोबाइल वैन्स का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे हॉस्पिटल का जिसमें डॉक्टर अवेलेबल होता है, और वो एक ऐसे गाँव में चेकअप्स के लिए जाते हैं, लोगों को चेकअप करने के लिए कि उनको कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, कोई बीमारी तो नहीं है कि वो नीचे नहीं आ पा रहे हैं डॉक्टर को दिखा सके, इसलिए हम यहाँ से उनको मोबाइल वैन्स भेजते हैं एज ए मेडिकेशन, ठीक है। तो हम आगे अगर बात करेंगे तो हम अवेयरनेस कैसे बढ़ाते हैं। अवेयरनेस हम पोस्टर्स लगा देते हैं कि अगर कोई बीमार फैली होती है तो पोस्टर्स लगा देते हैं, हम रेडियो में खबरें सुनाई देते हैं, ठीक है। सब खबरें बोलते हैं कि खबरों में ऐसे ऐसे बात, जैसे हम कोरोना की आज बात करें, हमने मोबाइल्स के हेल्थ ट्यून्स को आज बना के रखा है कि खांसते वो इंसान को या कुछ ऐसे उससे दूर रहें, ठीक है। इसको हम अवेयरनेस कहते हैं। पोस्टर्स लगा देते हैं हम, पोस्टर्स जहाँ पे दिखाई देता है कि भाई इन बीमारियों से बचा जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। हम बाकी सारी चीज़ों की बात करें, टीवी का इस्तेमाल हम करते हैं, हम अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, जो हमने कल स्कूल के बारे में पढ़ा था, स्कूल में एक कैंप चल रहा था, एक ऐसा सेमिनार चल रहा था, मेला चल रहा, हेल्थ मेला चल रहा था। इन सब चीज़ों से हम अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करते हैं ताकि लोगों तक जागृति मिले कि वो अपनी हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपकी सारी चीज़ें मुश्किलात आसान हो गई होंगी, और कहीं पे कोई इशू रहा होगा तो हमारे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।